आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। मुकुंदपुर वालों को जल्द मिलेगा पार्क, सामुदायिक भवन एवं हाईटेक क्रिमिनेशन ग्राउंड। हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों के साथ निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर का दौरा। हमारा मकसद केवल राजनीति नहीं बल्कि अपने क्षेत्र को विकसित करना है, यह कहना है गुलाब सिंह राठौर का। तो सभी सुविधाओं से लैस करूंगा जो वास्तव में एक मूल आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें शिक्षा का भी है, जिसमें स्वास्थ्य का भी है, जिसमें सेहत का भी है, घूमने फिरने पार्क भी होना चाहिए, शादी ब्याह के लिए कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। अंतिम समय भी संस्कार के लिए क्रिमिनेशन ग्राउंड की जरूरत पड़ती है। हमने वहां तक के लिए इसका पूरा प्लान, इसके लेआउट बनवाया। मुकुंदपुर वालों को अब बहुत जल्द सुंदर पार्क, सामुदायिक भवन एवं हाईटेक क्रिमिनेशन ग्राउंड मिलने जा रहा है। यह सारी सुविधाएं जनता विहार स्थित दिल्ली नगर निगम के 33 एकड़ सरकारी जमीन में बनेंगी। इस बात को लेकर मुकुंदपुर के निगम पार्षद एवं सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने हॉर्टिकल्चर विभाग के एवं लैंड विभाग के अधिकारियों के साथ दौरा कर इसका प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा। यह जो जमीन आप देख रहे हैं, ये वही ज़मीन है जिसे 33 एकड़ के नाम से जाना जाता है। इस ज़मीन को लेकर कुछ साल पहले तरह तरह की बातें भी की गई थी, लेकिन अब देर ही सही लेकिन कुछ अच्छा इस ज़मीन पर होने वाला है। गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है कि मैं किस प्रकार से मुकुंदपुर के इस ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकूं। इसके लिए आज तमाम अधिकारियों का दौरा करवा कर लेआउट प्लान तैयार करने के लिए कह दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं गुलाब सिंह राठौर ने इस विषय में आगे विस्तार पूर्वक और कुछ क्या कहा। कि मेरे राजनीतिक जीवन में जिस दिन मैं मुकुंदपुर का निगम पार्षद बना था, उस दिन से मेरा एक सपना था कि मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए वो सभी सुविधाओं से लैस करूंगा जो वास्तव में एक मूल आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें शिक्षा का भी है, जिसमें स्वास्थ्य का भी है, जिसमें सेहत का भी है, घूमने फिरने पार्क भी होना चाहिए, शादी ब्याह के लिए कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। अंतिम समय भी संस्कार के लिए क्रिमिनेशन ग्राउंड की जरूरत पड़ती है। हमने वहां तक के लिए इसका पूरा प्लान, इसके लेआउट बनवाया था। पीछे हमने ये स्कूल के लिए 2017 में इसका उद्घाटन कर दिया था और यहीं से इसका योजना शुरू हुई। बीच में मैं काउंसलर चुनाव नहीं लड़ने के कारण रह गए, लेकिन हमने फिर आते ही यहाँ पर आने के लिए लोगों को रास्ता नहीं था। आप देख रहे हैं कितना सुंदर रोड यहाँ पर बनाया है और ये हमारे माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी से हमने एमपी लेड पे फंड लिया था। टेस्ट कुछ टुकड़ा रह गया है जो इधर का, उसका भी 37 लाख रुपए का हमारा टेंडर अवार्ड हो गया है और ये हमने मुख्यमंत्री जी से इसका फंड लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे क्षेत्रवासियों के लिए 33 लाख रुपए उन्होंने इस सड़क को बनाने के लिए दिया है। उसका टेंडर हो गया, अगले 15 दिन में इसका हम उद्घाटन कर देंगे। आज का जो प्रमुख राउंड का विषय था कि हमें यहाँ कम्युनिटी सेंटर जल्दी बनाना है, बारात घर, क्योंकि लोगों को यहाँ गरीब तबके के लोग हैं और फार्म हाउस और इन सब में बहुत पैसा महंगाई होता है और अब गलियों में मोहल्लों में जगह बची नहीं है। तो उसके लिए आज इसका लेआउट क्लियर करना था कि यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री है, यहाँ पर बारात घर बनेगा, यहाँ पर पार्क बनेगा, यहाँ पर हेल्थ सेंटर बनेगा, यहाँ पर क्रिमिनेशन ग्राउंड बनेगा। तो वो सारा आज विवरण सारे अधिकारियों के साथ आके किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हम ये रिजल्ट लोगों को देंगे और लोगों की खुशी आए घरों में। तभी हमारा इस राजनीतिक जीवन में इस मेहनत का और ये तमाम चुनाव लड़ने का, प्रतिनिधि रहने का, ये सारा हम अपने आप को समझें कि कुछ अच्छा हो पाया। तो कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्द कम्युनिटी सेंटर कम से कम यहाँ पे मिल जाएगा और जो दिक्कतें होती हैं वो दूर होंगी। नहीं, केवल कम्युनिटी सेंटर नहीं, मैं कम्युनिटी सेंटर के साथ साथ पार्क दोनों को मैं एक साथ खड़ा करूँगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ से जैसे हम खड़े हैं, यहाँ से एक रोड ऐसे हम बना रहे हैं ताकि उस स्कूल को, जो जनता यार बड़ा स्कूल है 12 तक का, उस स्कूल का जो उधर से रास्ता है वो बहुत छोटा है, बहुत सकरा है और डबल शिफ्ट है उससे। तो जब बेटियां निकलती हैं और बेटे घुसते हैं तो उस समय बहुत क्राउड होता है, उसी में लोगों की गाड़ी, रिक्शा, 3 व्हीलर खड़े होते हैं, तो वहाँ से निकलना उससे। तो जब हम इस 50 फुट रोड को वहाँ पर जोड़ देंगे तो उस वाले स्कूल के भी लोगों को आने जाने से यहाँ से सुविधा हो जाएगी। क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं एमसीडी में तो एमसीडी स्कूल को ही केवल देखूंगा। यह बड़ा स्कूल भी बेशक है, ये 12th का स्कूल है, लेकिन पढ़ते तो हमारे यहाँ के लोग हैं। बुराड़ी विधानसभा के लोग पढ़ते हैं, मुकुंदपुर वासी पढ़ते हैं, यहाँ के क्षेत्रवासी पढ़ते हैं, बच्चे आते हैं, पेरेंट्स यहाँ पर हैं, वो सब हमारे अपने परिवार हैं।
और उन सब के लिए चिंता करना मेरा नैतिक जिम्मेवारी बनती है। मैं उन हवाई राजनीतिक लोगों की तरह नहीं कि चुनाव आए तो 4 महीना 5 महीना रिश्तेदारियां निकालें, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, कर्मवाद सब कुछ कर डालें और इसके बाद 4.5 साल दिखाई न दे। मैं 4.5 साल जी भर के काम करता हूँ और आखिरी 6 महीने में लोगों से मिलना जुलना शुरू करता हूँ कि मेरे काम में अगर कोई कोताही है तो आप लोग बताइए, मैं अपना बैठ जाता हूँ। अगर काम अच्छा है तो बताइए, फिर मैदान में आता हूँ और लोग मुझे मैदान में लाकर विजय दिलाते हैं और मैं इसलिए हमेशा जुनून से काम में लगा रहता हूँ। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की